डार्क रूस रिपल्स की बॉडी को घूर के देख रहा था। रिपल्स का गोस्ट रिस्पॉन पे हिल गया, बट फिर भी लास्ट ट्राई में उसने एक मैसेज भेजा। डैम, तू है कौन? मैंने क्या किया तुझे? डार्क रूस ने रिप्लाई में भेजा, अगर उसे मारने की सोची भी ना तो मैं तुझे मार दूंगा। बस साइलेंस। रिपल्स ने अपना गुस्सा दबाया और रिस्पॉन होने से पहले ही स्क्रीन से फेड आउट ही हो गया। चैट स्क्रीन फिर से ब्लिंक हुआ। डार्क रूस ने शीप रोल को मैसेज करके पूछा, क्या तुम ठीक हो? शीप रोल ने थैंक यू लिखा। डार्क रूस ने पूछा, अब क्या मुझे ब्रदर डार्क नहीं बुलाओगी? शीप रोल ने लिखा, तुमने ही तो मना किया था ना। हे लैंग ने स्क्रीन देखा और उसके लिप्स पर एक स्लो स्माइल आई। उस टोन में एक जेन्युइन इनोसेंस थी, सॉफ्ट, ओबीडियंट और थोड़ा सा शाइनेस भी। उसने सोचा, ये लड़की सच में अलग है। थोड़ी देर साइलेंस के बाद शीप रोल ने खुद बात इनिशिएट की। मैसेज भेजा, तुम यहाँ क्यों आए थे? डार्क रूस ने रिप्लाई दिया, 2 मिनट का टास्क था और तुम 10 मिनट में भी कंप्लीट नहीं कर पाई। देखने आया था कि कहीं वुल्फ तुम्हें ही तो उठा के नहीं ले गया। स्क्रीन के सामने यांग जुआन ने लिप्स पर्स किए, ईयर्स थोड़े पिंक हुए और उसने टाइप किया, गेम के वुल्फ्स लोगों को काट नहीं सकते। हे लैंग ने आईब्रो रेज किया, मैसेज लिखा, अच्छा, पर बचपन की कहानियों में तो लिखा था ना कि वुल्फ्स को लैम्स सबसे ज्यादा पसंद होते हैं। यांग जुआन के फिंगर्स कीबोर्ड पे ही रुक गए। ईयर से हीट फैल गई चीक्स तक। उसने हल्की सी साय ली, स्क्रीन की लाइट में अपना रिफ्लेक्शन देखा और अंडर ब्रेथ मरमर किया, मैं कोई छोटा लैम्प थोड़ी ही हूँ। फॉरेस्ट का एटमॉस्फेयर डेंस था। लीव्स के बीच से सनलाइट सिर्फ हल्की सी सीप कर रही थी और ग्राउंड पे वुल्फ ट्रैक क्लियरली विजिबल थे। यांग जुआन ने जस्ट ऑर्डिनरी वुल्फ पैक खत्म किया था कि सिस्टम ने पॉपअप किया, मिशन अपडेटेड, न्यू ऑब्जेक्टिव, डिफीट द वुल्फ किंग। पर वुल्फ किंग की लोकेशन के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स कहीं दिए ही नहीं गए थे, मतलब उसे खुद ढूंढना था। हे लैंग को लोकेशन पता थी। उस ब्लैक एसेसिन ने अपनी डैगर एडजस्ट की और कामली एक मैसेज भेजा, मुझे फॉलो करो। यांग जुआन ने ओबीडियंटली हेड नॉट किया, जैसे सामने वाला उसे कंप्यूटर के थ्रू देख सकता हो, और साइलेंटली उसके पीछे चल दिया। इधर स्क्रीन के साइड में प्राइवेट चैट ब्लिंक करने लगा। डार्क रूस ने मैसेज भेजा था, मैंने फिर से तुम्हें बचाया, अब कैसे थैंक्स करोगी? शीप रोल ने लिखा, क्या तुम्हें अभी भी और हर्ब्स चाहिए? डार्क रूस को ये हिंट कुछ समझ ही नहीं आई, तो शीप रोल ने लिखा, शैम्पू के लिए मैं और 500 हर्ब्स खोद के दे दूंगी ना। डार्क रूस ने मुंह बनाया और लिखा, नहीं चाहिए। शीप रोल परेशान, उसने लिखा, तो कुछ और चाहिए क्या फिर? डार्क रूस ने मैसेज भेजा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। स्क्रीन के उस पार हे लैंग ने सॉफ्ट साय ली। सामने वाला अवतार स्टिल उसे ओबीडियंटली फॉलो कर रहा था और उसे लगा, ये सामने वाला बंदा ना सिंसियरली सोच रहा है कि मैं कैसे रीपे करूं। तो उसने थोड़ा जेंटल होकर टाइप किया, छोड़ो, अभी के लिए मैं तुमसे एक फेवर ऑफ करके रखता हूँ, नेक्स्ट टाइम जरूरत पड़ी तो याद करा दूंगा। शीप रोल भी तुरंत मान गई, लिखा, ठीक है। फॉरेस्ट के एंड पे एक छोटी सी केव थी, अंदर से फेंट ग्लो आ रहा था और वुल्फ किंग का सेल्यूएट इधर उधर पेसिंग करता हुआ दिख रहा था। लकी स्पॉन, हाँ। हे लैंग ने हॉल्ट किया और अपने अवतार को केव एंट्रेंस पे स्टॉप कर दिया। मैसेज भेजा, जाओ खुद फाइट करो, मैं बाहर वेट करता हूँ। यांग जुआन ने डांसर अवतार को धीरे से केव में स्टीयर किया। डिम लाइट में अम्ब्रेला एनिमेशन फ्लिकर हुआ, पर हे लैंग के माइंड में अभी भी वो अर्लियर फॉरेस्ट सीन फ्लैश हो रहा था। वो अटैक, वो ब्लड बार का ड्रॉप। सबकॉन्शियसली उसने फिर मैसेज भेजा, रुको, हीलिंग पोशन लिया है ना? डांसर अवतार एकदम स्टॉप हुआ, पजल्ड। उसने मैसेज भेजा, लिया है। डार्क रूस ने मैसेज भेजा, एचपी कम होना तो तुरंत यूज कर लेना। शीप रोल ने मैसेज भेजा, ओके ओके, नोटेड टीचर डार्क। डार्क रूस ने फिर मैसेज भेजा, और अगर नहीं जीत सकी ना तो वापस भाग आना, पहली प्रायोरिटी तुम्हारी लाइफ है, मिशन बाद में। शीप रोल ने फिर कहा, ओ। कर्सर ब्लिंक। हे लैंग ने सोचा कि और क्या लिखे, पर शीप रोल के रिप्लाई ने कट कर दिया।
मैसेज था और कुछ कहना है? अब मैं अंदर जा रही हूँ। हे लैंग्स के लिप्स टाइट हो गए, थोड़ा इरिटेटेड, थोड़ा एम्बैरेस्ड हो गया। उसने थोड़ा रफ टोन में टाइप किया, हाँ हाँ बस हो गया, जाओ अब, मर गई ना तो मेरे पास मत आना। यांग जुआन ने सोचा बात करना ना टाइम वेस्ट है, और बिना कुछ लिखे अपनी डांसर को वो केव में ले गया। अम्ब्रेला ओपन, शैडो ग्लाइड। केव के बाहर एक ट्री के पास हे लैंग खामोशी से लीन करके वेट कर रहा था। माइंड में फ्लैश हो रहा था वो डंजन रन, वो एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच का अटैक जिसे वो डॉज नहीं कर पा रही थी, पर शीप रोल ने कामली कर लिया था। वुल्फ किंग जैसा लो लेवल बॉस से तो इजीली वो निपट ही लेगी ना। ये सोचकर उसने रिलैक्स सा सिप लिया अपने पानी का। फिर भी एक छोटी सी डाउट लाइन उसके दिमाग में क्रॉस हुई, या फिर ये इतनी स्किल नहीं है जितनी दिखती है। ही न्यू गेम्स में टैलेंट और प्रैक्टिस दोनों चाहिए होते हैं। कई पुराने प्लेयर्स, स्पेशली फीमेल आईडीज, अब तक एवरेज ही खेलते थे। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच उसका परफेक्ट एग्जाम्पल था। स्मार्टनेस सब न फ्लर्टिंग में ही लगा रखी थी उसने। हे लैंग ने अपना ग्लास टेबल पे रखा और वापस चेयर खींच ली। मॉनिटर पे देखा शीप रोल केव से सेफ निकल चुकी थी। वो जेन्युइनली थोड़ा सरप्राइज था। उसने मैसेज भेजा, हो गया टास्क? हाँ हो गया। लूट क्या मिला? वुल्फ स्किन का व्रिस्टबैंड और एक ब्लड स्टेन क्लोथ। क्वेस्ट आइटम लगता है। हे लैंग ने कर्सर पे पॉज लिया। आइटम्स बिल्कुल एक्यूरेट थे, मतलब वो झूठ नहीं बोल रही थी। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? रिपल्स वाले सीन में तो वो क्लियरली वीक थी, और अब वही वुल्फ किंग से बिना स्क्रैच जीत भी गई। उसने आंखें नैरो की, सस्पिशन और डाउट एक साथ। उसने सोचा या तो मैंने इसकी स्किल लेवल अंडर एस्टिमेट की है, या ये किसी और टाइप का प्लेयर है जो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। शायद इसने पहले ही मैसेज देख लिया था कि मैं बाहर हूँ और डेलिबरेटली प्रिटेंड किया कि मैं वीक हूँ। उसके दिमाग से एक थॉट निकला, डैम, एप्रिकॉट फ्लावर ब्रांड से भी ज्यादा कैलकुलेटिंग है ये तो। एक क्यूट इनोसेंट फेस के पीछे प्योर मैनिपुलेशन का मास्क। उसके स्क्रीन पे शीप रोल का अवतार कामली टाइगर पे राइड कर रहा था, और अब वो स्क्रीन पे उस डांसर को नए नजरिए से देख रहा था। आईज में एक मिक्स ऑफ क्यूरोसिटी और वार्निंग भी। तो अब देखते हैं कि सच क्या था। दूसरे साइड डॉर्म रूम में जाओलैंड ने अपना माउस छोड़ा। उसने वुल्फ किंग को इजीली डाउन कर दिया था। फिर स्टैंडिंग स्ट्रेच ली और कैजुअली यांग जुआन के कर्ल्स पे हाथ रख के बोला, डन, हो गया, देखा, इजी था ना। यांग जुआन ने कामली अपनी सीट रिक्लेम की। बोला, आज तो जल्दी आ गए तुम। हाँ, आज जल्दी आना था गेम खेलने के लिए। जाओलैंड ने वार्डरोब खोला, टॉवल उठाया और बाथरूम चला गया। मॉनिटर पे यांग जुआन ने क्वाइटली टाइगर माउंट एक्टिवेट किया। डार्क क्रूज के साथ बैक राइड करते हुए विलेज पहुंचा। ओल्ड एनपीसी ने क्लॉथ देखकर साय लिया। बोला, हाँ, ये तो उसी पेज बॉय के कपड़े लगते हैं। 2 दिन पहले गया था, शायद भेड़िए ने मार दिया। तभी स्क्रीन पर अगला क्वेस्ट अपडेट आया, रिटर्न द क्लोथ टू यंग मास्टर जैंग इन चैंगनैन। यंग मास्टर जैंग ने ब्लड स्टेन्ड कपड़े पहचाने, आईज में ग्रीफ का शैडो। बोला, हाँ, ये उस पेज बॉय के ही कपड़े हैं। तुमने उसके लिए जस्टिस किया, धन्यवाद। यांग जुआन ने हेड बो किया। तभी स्क्रीन पर क्वेस्ट रिवॉर्ड फ्लैश हुआ, कुछ एक्सपी और साथ में XX नंबर की गोल्ड। पर टास्क बार पे इन प्रोग्रेस स्टिल ग्लोइंग था। उसने डार्क क्रूज को मैसेज भेजा, क्या क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ? डार्क क्रूज ने मैसेज भेजा, इसीलिए क्योंकि पेज अभी भी जिंदा है। आगे और क्लूज मिलेंगे, धीरे धीरे अनफोल्ड होगा। यांग जुआन ने कामली ओके टाइप किया और फिर अपना फोकस वापस लेवल अप पर शिफ्ट कर दिया। दोनों टास्क करते गए, लेवल अप नोटिफिकेशंस ब्लिंक करते गए। फाइनली उसका लेवल इंटरमीडिएट शॉवल के लिए अनलॉक हो गया। डार्क क्रूज ने मैसेज भेजा, चलो अब इंटरमीडिएट हर्ब फील्ड में चलते हैं। दोनों ने टेलीपोर्ट किया और एक वास्ट ग्रीन मेडो में लैंड हुए। हर्ब पैचेस के बीच मिस्ट ग्लो कर रहा था। हे लैंग ने उसे वहां छोड़ा और लॉग आउट करने के पहले उसे इंस्ट्रक्शंस दी, आज के 200 हर्ब्स पूरे कर लेना, मैं कल सिस्टम के बाद चेक करने आऊंगा, कहीं टाइम वेस्ट मत करना। यांग जुआन ने क्वाइटली ओके लिखा। स्क्रीन पर अब डांसर अवतार ने शॉवल निकाली और हर्ब डिगिंग स्टार्ट कर दी।
आधे घंटे तक प्योर साइलेंस, सिर्फ डिगिंग चलता रहा। तभी एक न्यू चैट ब्लिंक हुआ। लिटिल सिस्टर, आर यू ऑल अलोन? यांग जुआन ने आईब्रो लिफ्ट किया। उसे तो ये ओपनिंग लाइन फेमिलियर लग रही थी। हाँ यार, रिपल्स ने भी कुछ ऐसा ही कहा था ना। यांग जुआन ने कैमरा एंगल घुमाया। फील्ड में कोई नहीं दिखा तो उसने इग्नोर किया, फिर अपना शॉवल चलाता रहा। पर तभी ग्राउंड पे कुछ रिपल सा हुआ और उसके नीचे के उसके पैरों के नीचे के हर्ब्स ब्लिंक हुए और ब्लिंक होके वैनिश हो गए। स्क्रीन के आगे ग्रेजुअली एक फिगर सॉलिडिफाई हुई। मैक्स लेवल असैसिन, आईडी गुड बाय सुसैन। उसने डायरेक्ट ट्रेड रिक्वेस्ट भेज दी। जो हर्ब्स वो कट कर चुका था सेम ट्रेड में डाले। यांग जुआन ने बिना शाइनेस के सब एक्सेप्ट कर लिया। आखिर उसके पाँव के नीचे वाले थे ना एनीवेज। गुड बाय सुसैन ने मैसेज भेजा, क्या एक मदद कर सकती हो? शीप्रोल ने पूछा, क्या हेल्प चाहिए? गुड बाय सुसैन ने मैसेज भेजा, मेरे हेड पर 1 लाख गोल्ड का बाउंटी है। अगर तुम मुझे किल करके रिमूव कर दो तो रिवॉर्ड आधा आधा स्प्लिट कर लेंगे। यांग जुआन ने कामली सोचा। उसके माइंड में जाओ लैंड की अर्लियर इन्फो फ्लैश हुई कि बाउंटी तब लगती है जब कोई किसी से रिवेंज लेना चाहे। तब याद आया जब पहली बार उसने गेम ज्वाइन किया था उसने वर्ल्ड चैट म्यूट कर दिया था। क्यूरोसिटी में उसने वो चैट ओपन किया। चैट पूरा स्पैम हो रहा था मैसेजेस से। उसने गुड बाय सुसैन से रिलेटेड कुछ मैसेजेस देखे। किसी ने लिखा था, गुड बाय सुसैन को ईस्ट हर्ब फील्ड के पास स्पॉट किया गया है। किसी ने तुरंत पूछा, अरे कोऑर्डिनेट्स बताओ जल्दी। फिर यांग जुआन ने साइलेंटली वो वर्ड चैट विंडो बंद कर दी और सुसैन को मैसेज टाइप किया, तुम्हारा लेवल मुझसे बहुत ज्यादा है, मैं नहीं मार सकता तुम्हें। गुड बाय सुसैन ने मैसेज लिखा, कोई बात नहीं, मैं अपना गियर उतार रहा हूँ। यांग जुआन ने कामली टाइप किया, ओके। स्क्रीन पे असैसिन ने एक एक आर्मर पीस रिमूव किया। ग्लो लाइंस डिसअपीयर होती गई, डिफेंस 0 होता गया, उसका एचपी भी आधा रह गया। इवन आफ्टर सुसैन ने अपने सारे हाई लेवल गियर उतार दिए थे। यांग जुआन का लेवल इतना लो था कि फाइट खत्म होने में टाइम लग गया। शीप्रोल के लिए उसे मारना इजी नहीं था। एक एक स्ट्राइक करके धीरे धीरे उसका एचपी घटा रही थी। फाइनली कुछ देर बाद शीप्रोल ने अपना फाइनल ब्लो में अपना सॉफ्ट अम्ब्रेला से उसे एक लास्ट स्ट्राइक मारी, थ्वाक, और गुड बाय सुसैन कोलैप्स हो गया। बाउंटी रिमूव हो गई थी। यांग जुआन की स्क्रीन पर रिवार्ड फ्लैश हुआ, गुड बाय सुसैन हैज बीन डिफीटेड बाय शीप्रोल, रिवॉर्ड 50,000 गोल्ड रिसीव्ड। कुछ मिनट बाद सुसैन ने रीबर्थ वाला पिल कंज्यूम किया, वहीं रिस्पॉन हुआ, आर्मर वापस इक्विप किया और उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। बिफोर लीविंग उसने एक काम टोन में मैसेज भेजा, रिवॉर्ड तुरंत क्रेडिट नहीं होता, नेक्स्ट टाइम आऊंगा तब अपना हाफ शेयर ले लूंगा। और टेलीपोर्ट ग्लो में वो डिसअपीयर हो गया। तभी लॉन्ग ग्रास के पीछे से एक और फिगर इमर्ज हुआ, ब्लैक क्लैड असैसिन, फेमिलियर नेम डार्क क्रूज। उसने डिस्टेंस से दोनों को देखा था, शीप्रोल और सुसैन को साथ खड़े सॉफ्ट ग्लो के अंदर। फिर जैसे ही सुसैन चला गया, डार्क क्रूज अपनी हाइडिंग से निकला और स्ट्रेट उसके पास गया। उसने शीप्रोल को मैसेज भेजा, यहाँ क्या कर रही हो? प्राइवेट चैट ब्लिंक हो रहा था। साइलेंस। स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक करता रहा। डार्क क्रूज ने पेशेंस से वेट किया। रियलिटी में तब यांग जुआन गेम पे ध्यान नहीं दे रहा था। टेबल पर फोन वाइब्रेट हुआ। एक न्यू ईमेल आई थी। उसके सुपरवाइजर ने मेल भेजी थी कि पेपर की डेडलाइन एडवांस कर दिया गया है 2 दिन से। वीचैट ग्रुप में क्लासमेट्स पैनिक में थे, सब ऑल नाइटर प्लान कर रहे थे। यांग जुआन ने साई लिया। उसका थीसिस ना फाइनल स्टेज में था और वो और डिले नहीं करना चाहता था, तो उसने प्लान बनाया कि आज रात ही पूरा लिख देता हूँ। कुछ मिनट बाद जब स्क्रीन पे वापस उसकी नजर गई, तब एक प्राइवेट चैट स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा था। डार्क क्रूज ने उसे एक क्वेश्चन मार्क का मैसेज भेजा था। उसने जल्दी से टाइप किया, तुम तो लॉग आउट कर चुके थे ना? मुझे अभी होमवर्क करना है, बाकी कल कंप्लीट कर लूं। क्लिक सेंड। 1 सेकंड बाद उसने एक और मैसेज भेज दिया, तुमने ही तो बोला था ना कि कल रात तक हर्ब्स फिनिश करने हैं। उधर स्क्रीन पे पॉज था। उसे रियलाइजेशन हिट करता है, ये मुझे हेलैंग समझ रहा था क्या? एक्चुअल में हेलैंग का डोममेट और उसका बेस्ट फ्रेंड
ये हाइफिन गाओ उसकी 2 गेम आईडी थी, डार्क नाइट और डार्क क्रूज, और हमारा हे लैंग की गेम आईडी थी वुल्फ एक्स। पर हे लैंग हमेशा अपने फ्रेंड की आईडी डार्क क्रूज से गेम खेलता था और इस मोमेंट पर हे हाइफिन गाओ डार्क क्रूज के अकाउंट से लॉग इन है, इसीलिए उसे शीप्रोल यहाँ क्या कर रही है उसे समझ नहीं आई। उसने सॉफ्ट स्मिक के साथ एक मैसेज भेजा, ठीक है कल भी ठीक है, और फिर स्क्रीन डार्क हुआ। यांग जुआन लॉग आउट कर गया। दैट नाइट डॉम्स की लाइट बहुत लेट नाइट तक ऑन रही। जाओ लैन इंटेंसली गेम खेल रहा था और यांग जुआन टाइपराइटर स्पीड में थीसिस का लास्ट सेक्शन लिख रहा था। अगली सुबह अलार्म क्लॉक के नॉइजी रिंग ने उसके दिमाग को तोड़ दिया। थीसिस फाइल सेव करते ही वो लैब निकल गया। होल डे वही वर्क। शाम को घर लौट के शॉवर लिया, फिर गेम लॉग इन किया। उसने ट्रेड विंडो ओपन की, हर्ब्स भेज दी डार्क क्रूज को। रिवॉर्ड ट्रांसफर होते ही चैट ब्लिंक हुआ। डार्क क्रूज ने मैसेज भेजा था, कल क्या प्रॉमिस किया था मुझसे? मैं थोड़ा दूर क्या हटा और तुमने स्लैक कर लिया, लिटिल लायर। यांग जुआन ने सोचा शायद उसे याद नहीं, तो उसने बस एक स्मॉल क्वेश्चन मार्क का मैसेज भेजा। स्क्रीन के उस पार डार्क क्रूज यानी हे लैंग मैसेज स्टेयर करते हुए पॉज में था। फिर धीरे धीरे उसे फील हुआ, वेट, कन्वर्सेशन में कुछ ऑफ लग रहा है। और तभी पिंग, एक डिलेड टेक्स्ट पॉपअप हुआ। ये उसके दोस्त ये हाइफिन गाओ के नाम से था। उसने मैसेज लिखा था, तुम अपना मेन अकाउंट यूज नहीं कर रहे थे क्या? कल रात हर्ब फार्म में मुझे शीप्रोल से मैं मिला था, थोड़ी बात हुई। दूसरा मैसेज फॉलो हुआ। शीप्रोल गुड बाय सुसन के साथ थी और उसके हेड पे बाउंटी थी। वो किसी स्ट्रेंजर को बाउंटी शेयर नहीं करेगा, मतलब वो पर्पसली उसके पास गया था। हे लैंग ने फोन पे क्विक रिप्लाई भेजा, फिर हाथ कीबोर्ड पे वापस आया। उसने शीप्रोल को मैसेज भेजा, हाँ याद आया, मैंने कल ही कहा था ना कि सारे हर्ब्स खोदने की जरूरत नहीं, आज बाकी दे देना। दूसरी तरफ से जवाब आया, ओके। फ्यू सेकेंड्स के लिए हे लैंग आइडल बैठा, आईज स्क्रीन पे, कैरेक्टर के लेवल पे टिक गई, सेम एज लास्ट नाइट, नो एचपी प्रोग्रेस। उसने फिर मैसेज भेजा, तुमने दिन में लॉगिन भी नहीं किया। फ्यू सेकेंड्स के बाद शीप्रोल का रिप्लाई आया, टाइपिंग इंडिकेटर फ्लिकरिंग के साथ, अपलोड नहीं हुआ, मतलब वो ऑनलाइन नहीं आया। डार्क क्रूज ने लिखा, गिल्ड ज्वाइन करने का लेवल याद है ना? जवाब मिला, हाँ याद है। तो फिर ज्यादा टाइम दोनों लेवलिंग अप पे, लेजी मत बनो। शीप्रोल ने लिखा, अरे मैंने स्लैक नहीं किया। हे लैंग ने स्क्रीन देखा, उस डांसर अवतार का काम पोज, और उसके अंदर एक अजीब सा इमोशन स्टर हुआ, थोड़ा इरिटेशन, थोड़ा अम्यूजमेंट और थोड़ा सा वार्मथ। उसने सोचा, इतना स्लो है ये स्पाई, ऐसे तो क्लैन वॉर खत्म होने तक भी ये पहुंच ही नहीं पाएगा रिक्वायर्ड लेवल तक। आखिर ये स्पाई है या मॉन्क? ये स्पाई तो लो स्पाई है जो अब तक मैंने देखे हैं। क्या ये वेट कर रहा है कि मैं खुद स्पेशल परमिशन दे दूं? कर्सर ब्लिंक करता रहा, फिर उसने फाइनली लिखा, क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी अथॉरिटी यूज करके तुम्हें डायरेक्टली क्लैन में ऐड कर दूं? स्क्रीन के दूसरे साइड यांग जुआन की आंखें ब्लिंक हुईं, थोड़ी सरप्राइज में। उसने मैसेज भेजा, ऐसा ऑप्शन होता है क्या? उसने जेन्युइनली सोचा और फिर तुरंत टाइप किया, क्या सच में कर सकते हो? हे लैंग के हाथ कीबोर्ड पे ही रुक गए। उसने सोचा कोई कोल्ड सा रिस्पॉन्स दे दे, समथिंग लाइक डे ड्रीम मत करो, सबको रूल फॉलो करना ही होता है। पर जब उसने शीप्रोल का नेक्स्ट मैसेज देखा तो उसका पूरा ड्राफ्ट डिलीट करना पड़ गया उसे। शीप्रोल ने मैसेज भेजा था, डियर डार्क, साथ में एक इमोजी भी। जाओलैन ने उसे एक लाइफ सेविंग टिप दी थी कि जब लड़की किसी लड़के से कुछ मांगती है ना तो क्यूट टोन में मांगती है। और जाओलैन के ये हाइफिन गाओ के साथ अपने पुराने चैट लॉग्स में वो हर बार उसे ब्रदर ये और हस्बैंड के बीच में स्विच करके बुलाती थी, वो भी एक टीजिंग चार्म के साथ। अब जाओलैन ने भी उन चैट्स को बहुत ध्यान से स्टडी किया था और जाओलैन ने भी उसे बताया था कि डार्क एंड नाइट के सामने ज्यादा प्रोएक्टिव मत बनना, लेकिन बिल्कुल पैसिव भी नहीं रहना। बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि एक्ट रिलक्टेंट बट स्टिल इनिशिएटिव लेते रहना। यांग जुआन ने तब कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ जाओलैन से पूछा था, प्रोएक्टिव और पैसिव दोनों एक साथ कैसे होता है?
लिटरल सेंस में कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ना, पर एक बात क्लियर थी, हस्बैंड सबको नहीं कहा जाता, ये वर्ड एक्सक्लूसिव होता है। उधर स्क्रीन के सामने हे लैंग का फेस लिटरली फ्रीज हो गया। हैंड रेस्ट पे टिल्ट हुआ, आईज नैरोड और लिप्स पे एक रिलक्टेंट स्माइल खिंच गई। गेम के अंदर चैट ब्लिंक हुआ। डार्क क्रूज ने मैसेज भेजा था, ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। हे लैंग का टोन पहले से थोड़ा सॉफ्ट था, जो यूजुअली कोल्ड कमांड जैसा होता था अब थोड़ा मेलो लग रहा था। यांग जुआन ने ब्रोज निट किए और सोचा, परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस का मतलब क्या हुआ, और ये परफॉर्मेंस कैसे मेजर होती है एग्जैक्टली? गेम परफॉर्मेंस या कुछ और? वो सोच ही रहा था कि डार्क क्रूज ने लॉग आउट कर दिया। रात के 10 बजे के आसपास यांग जुआन ने सारे 200 हर्ब्स कंप्लीट कर लिए और रिपोर्ट करने के लिए मैसेज भेजना चाहा, और उसने देखा डार्क क्रूज ने उसे एक मैसेज भेजा था कि सीधा बुल्स ऑफ वॉर के आउटपोस्ट के गेट पर आओ। ट्रैवल करने में उसे जरा थोड़ा टाइम लग गया। जब फाइनली वो पहुंचा तो डार्क क्रूज टेलीपोर्टेशन एरर से निकला और उसने इम्पेशेंट टोन में लिखा, इतनी देर क्यों लगाई? इतने टाइम में तो हम डंजन ही फिनिश कर लेते। शीप रोल ने मैसेज भेजा, मैं यहाँ तक चल के आई हूँ। तब डार्क क्रूज को रियलाइज हुआ कि हाँ, इसके पास तो माउंट ही नहीं है। स्क्रीन पर जब उसने शीप रोल का अवतार देखा, जो बिगनर आउटफिट में था, इक्विपमेंट हाफ ब्रोकन और जिसका ऑरा भी फेंट था, हे लैंग ने अंदर ही अंदर डिसाइड किया, सिसी अका विलो अका जाओलैन अगर इससे अच्छे से जानती होती तो इसे ऐसे थोड़ी ना छोड़ देती। उसने अपनी इन्वेंट्री में जुजुबी हॉर्स निकाला और ट्रेड किया। मैसेज भेजा, रख लो, नेक्स्ट टाइम इतना वेट मत करवाना। इस बार यांग जुआन ने बिना आर्ग्यू किए एक्सेप्ट कर लिया और मैसेज भेजा, मैं यूज करके वापस कर दूंगी। डार्क क्रूज ने मैसेज भेजा, वापस करने की जरूरत नहीं, ये चीपेस्ट माउंट है, वैसे भी मेरी इन्वेंट्री में वो बस स्पेस ही खा रहा था। शीप रोल ने उसे एक थैंक यू का मैसेज भेजा। हे लैंग ने इसका कोई रिप्लाई नहीं किया, उसे डायरेक्टली डंजन पार्टी का इनवाइट भेज दिया। सिस्टम मैसेज का एक पॉपअप आया, डंजन पार्टी क्रिएटेड। स्क्रीन पे अवतार साइड बाय साइड स्टैंड करे हुए थे। डार्क क्रूज ने मैसेज भेजा, बाकी सब अपने ऑल्टरनेट अकाउंट से डंजन रन करके एक्सपी ले रहे हैं, तुम्हें भी चलना चाहिए। हे लैंग का मैसेज आते ही यांग जुआन टाइप करने ही वाला था, तभी टीम चैट विंडो एक्सप्लोड हो गई। माय फर्स्ट लव पिक्ड मी, आई एम सो स्वीट ने मैसेज भेजा, गर्ल तुम्हें याद है हम पहले भी मिल चुके हैं। स्मेल रोज ने लिखा, स्वीटी तुम्हें अब भी लास्ट टाइम याद है। पहली वाले ने मैसेज भेजा, कितनी बार बोला मुझे स्वीटी मत बुलाओ, मैं लड़का हूँ, लड़का। उसने विद स्टॉम्पिंग फुट का एक इमोजी भी भेज दिया। स्मेल रोज ने लिखा, अगर ये स्टॉम्पिंग फुट इमोजी हटा दो ना तो शायद लोग मान भी लेते। शीप रोल ने ग्रुप चैट में हेलो का मैसेज भेजा, हेलो एवरीवन। दोनों की बकबक चल रही थी, तभी डिंग डैंग लिंग टीम की एक साइलेंट ऑब्जर्वर चैट में ड्रॉप हुई। उसने मैसेज भेजा, ब्रदर ये ने सीसी की रूममेट को डंजन में क्यों लाया? क्या ब्रदर ये और सीसी की रूममेट एक दूसरे को जानते हैं? पूरा चैट एक सेकेंड के लिए फ्रीज। पीछे जो दो लोग मस्ती कर रहे थे वो भी सडनली साइलेंट हो गए। एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ एक ही जवाब गलत लगता और सबका दिमाग इंस्टेंट गॉसिप मोड में शिफ्ट हो गया। और वो रिएक्शन भी नेचुरल था। गेम में ऐसे एग्जाम्पल्स भर भर के थे जहां अपनी बेस्ट फ्रेंड को हस्बैंड से मिलवाने वाली लड़की नेक्स्ट डे धोखा खाई हुई नजर आती है। यांग जुआन का हार्ट रेट इंस्टेंटली स्पाइक कर गया। कीबोर्ड पे उंगली फ्रीज, अंदर से गिल्ट का वेव। उसने सोचा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी ऐसे लग रहा है जिसे किया हो। पर हे लैंग काम था। स्क्रीन के उस पार उसके एक्सप्रेशन में कोई हलचल नहीं थी, क्योंकि हमें पता है ये विलो का गेम हस्बैंड नहीं, उसका फ्रेंड हे लैंग यूज कर रहा था। डार्क रोज ने मैसेज भेजा, सीसी ने ही बोला था कि लेवल अप कराने में उसकी हेल्प करूं। इंस्टेंट साइलेंस, चैट सडनली काम, पर सबका ट्रस्ट बार वापस ग्रीन हो गया था। सबने चैट में ओ या हाँ हाँ सेंड करके सब नॉर्मल बन गए थे। सिर्फ एक बंदा सच जानता था, यांग जुआन। सिर्फ वही अंदर ही अंदर सोच रहा था कि सिर्फ गिल्टी लोग ही झूठ बोलते हैं। और फिर एक बिटर थॉट उसके मन में आया, जाओलैन सही है, इस डार्क और नाइट वाले बंदे में कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
मतलब जाओ लैन के इन गेम हस्बैंड के वो 2 अकाउंट्स की बात कर रहा था। 2 सेकेंड भी नहीं हुए कि न्यू टीम मेंबर्स ज्वाइन हो गए, एक मेल स्वॉर्ड्समैन और उसकी डांसर गर्लफ्रेंड, फार अवे फेयरवेल और कैट्स ईट फिश। माई फर्स्ट लव चूज मी आई एम सुपर स्वीट ने मैसेज भेजा, इंट्रोड्यूस कर दूं, जुआन जुआन ये फार अवे फेयरवेल हमारे क्लान से ही है, आज अपनी गर्लफ्रेंड को लेवल अप कराने आया है, हम बस उसे हेल्प करने आए हैं। उस नई लड़की कैट ईट्स फिश ने लिखा, हेलो एवरीवन, मुझे लिटिल फिश बुला लो, क्यूट इमोजी के साथ उसने ये मैसेज भेजा। इस एडिशन के साथ 5 प्लेयर डंजन स्विच हो गया अब 7 प्लेयर मोड में। सिस्टम नोटिफिकेशन पिंग हुआ, डंजन डिफिकल्टी इंक्रीज्ड, 9 डेमन पैलेस 7 पी। अब टीम लाइनअप रेडी थी। बेल बेल जो एक म्यूजिशियन थी, उसका रोल एक हीलर का था। फार अवे एक टैंक स्वॉर्ड्समैन था। डार्क क्रूज, स्मेल रोज और फर्स्ट लव तीनों मेन अटैकर्स थे। शीप रोल और लिटिल फिश जो दोनों डांसर्स थे वो सपोर्ट टीम में थे। 7 अवतार्स टेलीपोर्ट अरे के सामने खड़े। डंजन के ब्लड रेड गेट के सामने लाइट फ्लिकर कर रही थी। हे लैंग के असिस्टेंट अवतार ने एक छोटी ग्लांस डाली टुवर्ड शीप रोल और सॉफ्टली टाइप किया, फॉलो माई लीड, डोंट वॉन्डर। यांग जुआन ने एक टाइनी नॉट दी और स्क्रीन पे डांसर ने अपनी अम्ब्रेला अनफोल्ड की। 9 डेमन पैलेस नाम ही काफी था। डंजन के टोटल 9 लेवल्स थे और आज उनका मिशन था 5th लेवल। एंट्रेंस के दोनों तरफ 2 बड़े स्टोन स्टैच्यूज खड़े थे, नीला मुंह, बड़े बड़े दांत और आंखों में ईरी लाइट। पैसेज बिल्कुल पिच ब्लैक था, जैसे कोई बड़ा मॉन्स्टर अपना मुंह खोल के निगलने को तैयार हो। वॉल्स के दोनों साइड फेंट कैंडल्स जल रही थी और गेम के बीजीएम में भी बहुत क्रीपी सा टोन बजने लगा, वो समथिंग बैड इज गोना हैपन वाला ट्यून। ऐसे टाइम पे कपल्स यूजुअली अपनी प्यार भरी एक्टिंग शुरू कर देते हैं और ऐसा ही कुछ हुआ इस टीम में भी। टीम की लिटिल फिश और फार अवे भी पीछे नहीं रहे। कैट ईट्स फिश ने मैसेज भेजा, इतना अंधेरा है मुझे तो थोड़ा डर सा लगने लग गया है। फार अवे ने मैसेज भेजा, लिटिल फिश मत डरो, मेरे पास ही रहो, मैं हूँ ना, प्रोटेक्ट करूंगा। डिंग डोंग लिंग ने उन्हें चिल्लाते हुए मैसेज लिखा, हेल्प, कोई डॉग मार रहा है यहाँ। ट्रांसलेशन, स्टॉप द पीडीए पीपल। ये सब देखकर यांग जुआन को तुरंत जाओ लैंड की ट्रेनिंग टिप्स याद आ गई। अगर तुम्हें लड़की जैसा एक्ट करना नहीं आता तो गेम के फीमेल प्लेयर्स को ऑब्जर्व करो, उनका टोन, इमोजीज और एक्सप्रेशन कॉपी करो। तो उसने कामली अपना छोटा पॉकेट नोटबुक खोला और बहुत सीरियसली उसमें एक लाइन लिखी, आई एम अफ्रेड ऑफ द डार्क। डंजन के लॉन्ग कॉरिडोर्स को क्रॉस करके टीम एक स्क्वायर हॉफवे में आई। बीच में एक डीप पिट था, नीचे से मॉन्स्टर्स की गरज सुनाई दे रही थी। सडनली कॉर्नर से लिजर्ड मॉन्स्टर्स का एक वेव क्रॉल करते हुए आया। कई 100 क्रीमी स्लीपी साउंड के साथ क्रॉल करते हुए कॉर्नर से निकले। कैट ईट्स फिश ने क्राइंग इमोजी के साथ मैसेज भेजा, ओह क्या करूं, मुझे थोड़ा ट्राइबोफोबिया है, QAQ। फार अवे ने लिखा, लिटिल फिश मेरे पीछे हाइड कर जाओ, मॉन्स्टर्स क्लियर होने के बाद मैं बुला लूंगा। लिटिल फिश ओबीडियंटली बैक में चली गई और यांग जुआन ने पेन उठा के अपनी नोटबुक में एक और लाइन लिखी, ट्राइपोफोबिया। तभी उसके प्राइवेट चैट विंडो पर एक न्यू मैसेज ब्लिंक हुआ। डार्क रोज ने लिखा था, तुम भी बैक चले जाओ। शीप रोल ने लिखा, ओके। फ्रंट लाइन पे फार अवे और स्वीट मॉन्स्टर्स को स्लैश कर रहे थे, वाइल डार्क रूस कैजुअली उन छोटी क्रिएचर्स को क्लियर कर रहा था जो बचे हुए रहते। तभी उसे एक मैसेज आया शीप रोल का, QAQ। डार्क रूस ने जवाब में क्वेश्चन मार्क भेजा। यांग जुआन ने टाइपिंग स्पीड के साथ स्ट्रगल करते हुए फाइनली लिखा, इसका मतलब क्या होता है? डार्क रूस ने समझाते हुए लिखा, मतलब क्राइंग। यांग जुआन कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ स्क्रीन देखता रहा, पर कुछ और नहीं पूछा। ये भी लिख लिया होगा उसने नोटबुक में, मोस्ट प्रोबेबली। मिनी मॉन्स्टर्स क्लियर होने के बाद टीम आगे बढ़ी। लिटिल फिश जो शीप रोल के पास ही थी, अब एक्साइटमेंट में ट्रॉट करते हुए फार अवे के पास पहुंच गई। ग्रुप चैट में उनका लव डायलॉग इंस्टेंटली फ्लड हुआ। कैट ईट्स फिश ने लिखा, ब्रदर फार अवे, मैंने वैसे ही हाइड किया जैसे आपने बोला था, QUQ। फार अवे ने लिखा, गुड गर्ल, साथ में भेजी पैट ऑन हेड वाली इमोजी। फिर लिखा,
वापस आके ना तुम्हें नया आउटफिट गिफ्ट करूंगा। कैट ईट्स फिश ने लिखा लव यू Q3Q। स्मेलिंग रोजेस ने फ्रस्ट्रेटेड होकर मैसेज भेजा, अरे बस भी करो ना तुम दोनों, ऐसे पब्लिक में रोमांस कर रही हो, मैं पुलिस बुला रही हूँ। साथ में सायरन के साथ उसने 3 इमोजी भी भेज दी और फिर कपल ऑब्वियसली प्राइवेट चैट में डिसअपीयर हो गया। उधर डार्क कॉरिडोर के एंड पर नेक्स्ट चैम्बर के गेट के सामने उनका फर्स्ट मिनी बॉस स्पॉन हुआ। वो था वुल्फ डीमन। वॉल्स पे वेब्स लटक रही थी और फ्लोर पे क्रैक्ड बोन्स बिखरी पड़ी थी। बैकग्राउंड म्यूजिक ने टेम्पो और बढ़ा दिया था, डीप ड्रम्स के साथ में इरी वायलिन की स्ट्रिंग्स, और स्क्रीन लाइट अप हुई। डंजन बैटल स्टार्ट। बॉस फाइट स्टार्ट होते ही सब कैरेक्टर्स अपने रोल में आ गए। फ्रंट लाइनर्स मॉन्स्टर्स पे जंप कर गए और यांग जुआन एज ऑलवेज पीछे सेफ जोन में खड़ा था। वुल्फ डीमन के वेनम शॉट्स वॉल पे चिपक रहे थे और उसी बीच यांग जुआन ने कामली अपना पेन उठाया और नोटबुक में लिखा गुड गर्ल। उसने लिखा द मेन कैरेक्टर फाइट्स एंड द सेकेंडरी प्रोटेक्ट्स। उसके बाद एक प्राइवेट मैसेज फ्लैश हुआ। शीप रोल ने मैसेज भेजा था व्हाट इज QUQ। डार्क रूस ने लिखा एक क्यूट सी स्माइल। शीप रोल ने फिर मैसेज लिखा और Q3Q। हे लैंग ने स्क्रीन के सामने हाथ रखा जैसे सोच रहा हो ये बंदा डिक्शनरी बनाना चाहता है क्या। उसने मैसेज भेजा अरे क्या तुम क्वेश्चंस का वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया हो। शीप रोल ने तुरंत नॉलेज अप्लाई करते हुए अगला मैसेज भेजा क्राइंग इमोजी QAQ। डार्क रूस ने पूछा अब क्या हो गया। शीप रोल ने लिखा तुम ना बहुत फियर्स हो QAQ। एक पॉज और स्क्रीन के दूसरे साइड हे लैंग ने साह लिया, सोचा सीखने में फास्ट है ना और यूज करने में तो और भी फास्ट। और सच में यांग जुआन ने लर्निंग सीरियसली ली थी। जाओलैन ने बोला था सीखना काफी नहीं अप्लाई भी करो, और अब उसने वही सीख इम्प्लीमेंट की थी। शीप रोल ने खुश होकर मैसेज भेजा मॉन्स्टर के टाइम पर ना मैं भी ओबीडियंटली हाइड हुई थी। हे लैंग ने एक सार्कास्टिक स्मिर्क के साथ मैसेज लिखा ओह रियली, तो क्या अब मैं तुम्हारी तारीफ करूं, द लिटिल लैम्ब इज सो ओबीडियंट। हाँ, ये लाइन पढ़ते ही यांग जुआन फ्रीज हो गया। वो लिटिल लैम्ब का निकनेम फिर से सुनते ही उसके चीक्स गर्म हो गए थे। स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में उसका फेस रेड दिख रहा था। सब उसे जुआन जुआन बुलाते थे और सिर्फ हे लैंग ही उसे लिटिल लैम्ब कहता था। कुछ अजीब सा फील हुआ, हाफ एम्बैरेसमेंट हाफ वार्मथ। उसने जल्दी से टाइप करना स्टार्ट किया। फिंगर्स थोड़े शेक हो रही थी। ब्रदर, क्या तुम मेरे लिए ये एक्सेप्शन बना सकते हो क्लैन ज्वाइन करने के लिए QUQ। और जब शीप रोल का ये मैसेज डार्क क्रूज तक पहुंचा तब वो मॉन्स्टर से टफ फाइट में था। माउस क्लिक करते वक्त हेलैंग का हाथ लिटरली ट्रेम्बल कर गया। एरो रिलीज होने के पहले ही स्लिप हो गया और वुश, एरो ने वुल्फ डीमन को छुआ तक नहीं, सीधा पिट के नीचे चला गया। बॉस खड़ा था फुल HP के साथ और टीम के चैट में इंस्टेंटली चाहोस माय फर्स्ट लव पिक्ड मी आई एम सो स्वीट ने लिखा वेट ये मैंने क्या देखा, ब्रदर ये ने मिस कर दिया। और बाकी सब टीम मेंबर्स ने शॉक्ड ईटिंग पॉपकॉर्न वाली इमोजी भेज दी। पूरा स्क्वाड स्टन था और स्क्रीन के पीछे हे लैंग भी एकदम आउट ऑफ कैरेक्टर। यांग जुआंग भी स्टन था। क्या मैंने डिस्ट्रैक्शन कॉज किया। गिल्ट का एक वेव अंदर से उठा। दूसरी तरफ हे लैंग का फेस स्क्रीन के सामने स्टिफ हो गया। उसने कीबोर्ड पे इतनी जोर से की हिट की कि धाड़ आवाज रूम में गूंजी। वो नाराज था पर दूसरों पे नहीं, वो खुद पे नाराज था कि लिटिल लैम्ब के एक वर्ड ने उस पर इतना इम्पैक्ट डाल दिया। फिर उसने क्विकली एक प्राइवेट मैसेज भेजा शीप रोल को फाइन कम इन आई विल लेट यू इन ओके। और उसके दिमाग में एक ही थॉट एको हुआ ये छोटा स्पाई कुछ काम का नहीं लेकिन क्यूट एक्टिंग में नंबर 1 है। उस रात कोई हाई लेवल अकाउंट ऑनलाइन नहीं था तो हे लैंग ने उससे कामली कहा कल अप्लाई करना क्लैन ज्वाइन करने के लिए, आज सब एल्डर्स ऑफलाइन है। यांग जुआन ने सिंपली ओके लिखा। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पर जब जाओलैन डॉम में वापस आया। जैसे ही यांग जुआन ने बताया कि ब्रदर ये ने बोला कि वो मुझे क्लैन में लेने वाला है, जाओलैन के चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत सस्पिशियस हो गया। 1 मिनट, तुमने मेरे पीछे पीछे कोई स्पेशल क्लास तो ज्वाइन नहीं की ना।
यांग जुआन ने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन सी क्लास? जाओ लैन ने हाथ उसके शोल्डर पे रखा और एक ड्रामेटिक साय ली। बोला, कुछ नहीं, रहने दो, शायद तुम नेचुरली ही गिफ्टेड हो फ्लर्टिंग में। थोड़ा रिफ्लेक्ट करने पे जाओ लैन को याद आया, एक्सेप्शनल एडमिशन पहले भी हुआ था, और वो भी एप्रिकॉट फ्लावर ब्रांच के टाइम पर। उसकी एंट्री पे पूरा क्लान डिवाइडेड हो गया था। कई लोगों ने अपोज किया था, कुछ ने तो डायरेक्टली बोला था कि ये स्पाई है। उस टाइम पे वुल्फेक्स इंसिस्ट कर रहा था उसे रिक्रूट करने के लिए, और एल्टस बोल रहे थे कि स्पाई लगती है, राइवल गैंग वैनिशिंग बर्ड माउंटेन से आई होगी। जब मैनेजमेंट से कंफर्मेशन आया कि उस क्लान के साथ एप्रिकॉट फ्लावर ब्रांच का कोई लिंक नहीं है, तब जाके सबने रिलक्टेंटली उससे एग्री किया। जाओ लैन ने सार्कास्टिक टोन में बोला, हमारे क्लैन मास्टर ना ब्यूटी से ही ब्लाइंड हो जाते हैं, कौन जाने फोटो भी असली थी या नहीं। यांग जुआन ने क्यूरियस होकर पूछा, क्लैन मास्टर मतलब कौन? ब्रदर लैंग, जिससे तुम पहले भी मिल चुके हो। ओह, बस एक सिंपल रिप्लाई, पर स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में उसका चेहरा एक सेकंड के लिए थॉटफुल लग रहा था। सीन शिफ्ट होता है थर्सडे इवनिंग पर। यांग जुआन ने फाइनली क्लैन ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजी टू वुल्फ्स ऑफ वॉर क्लैन को, और अप्रूवल दिया वुल्फेक्स ने। जाओ लैन भी तब ऑनलाइन था, और जैसे ही क्लैन नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, क्लैन की चैट विंडो एक्सप्लोड हो गई। एक ने लिखा, वेलकम न्यू कमर, साथ में भेजे स्प्रिंकलिंग फ्लावर्स वाले इमोजी। दूसरे ने लिखा, हेलो न्यू गर्ल। तीसरे ने लिखा, न्यूबी का नाम तो इतना क्यूट है। किसी और ने लिखा, ऑल्टरनेट अकाउंट बट नॉट स्टिल मैक्स लेवल, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। किसी ने लिखा, ये किसकी ऑल्टरनेट आईडी है भाई? किसी और ने लिखा, नाम देख के ही लगता है क्यूट और सॉफ्ट गर्ल है, ड्रूलिंग इमोजी। ये फ्लर्ट देखकर जाओ लैन ने फाइनली चैट में एंट्री ले ली। उसका टोन शार्प बट एलिगेंट था। उसने मैसेज लिखा, ये मेरी रूममेट है। एक इंस्टेंट हश छा गया। फिर जाओ लैन ने पोलाइटली लिखा, हेलो एवरीवन। पर ट्रबल जल्दी ही चलती हुई आ गई। मुसीबत का नाम था स्नोई सकुरा। उसने क्लैन चैट में मैसेज भेजा, वेट, गिल्ड रूल के हिसाब से लो लेवल अकाउंट्स विदाउट मैक्स लेवल अलाउड नहीं है ना, राइट? स्क्रीन के कॉर्नर पे टाइपिंग डॉट्स ब्लिंक कर रहे थे, और फिर जाओ लैन अका विलो ब्रांच ने एक शार्प लाइन टाइप की। ओह रियली? तो फिर सिर्फ एप्रिकॉट फ्लावर ब्रांच के लिए एक्सेप्शन अलाउड है क्या, किसी और के लिए नहीं? जाओ लैन ने अपना लेटेस्ट मैसेज भेजने के बाद चेयर पे लीन बैक किया और सामने बैठे यांग जुआन की तरफ मुड़ गया। बोला, ये स्नोई सकुरा है ना, वो एप्रिकॉट फ्लावर ब्रांच की रिश्तेदार है, तो चिंता मत करना, शी वोंट बाइट। यांग जुआन ने क्वाइटली रिप्लाई दिया, ठीक है। पर क्लैन चैट में तब तक गॉसिप की आग लग चुकी थी। स्नोई सकुरा ने मैसेज भेजा, एक्सेप्शन मिलना कोई मजाक नहीं है। जब मैरिज सिस्टम आएगा ना, जीजी अका एप्रिकॉट तो ब्रदर लैंग से शादी करने वाली है। स्क्रीन पे सब समझ गए कि नए मेंबर ने गलती से रॉन्ग पीपल अफेंड कर लिया है। क्लैन का मूड सडनली शिफ्ट हो गया फ्रॉम फ्रेंडली वेलकम टू फुल ऑन ड्रामा मोड। तब ही एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने चार्ट में एंट्री ली। आग बुझाने की कोशिश करती हुई उसने मैसेज लिखा, स्नोई कोई बात नहीं। बट ये लाइन सुनकर इंस्टेड ऑफ पीस स्नोई सकुरा तो और भड़क गई। उसने फ्यूरियस होकर मैसेज लिखा, कैसे नेवर माइंड, तुम्हें हर बार इसीलिए बुली किया जाता है क्योंकि तुम चुप रहती हो, और वो नई वाली अपने आप को क्या समझती है, जीजी के रहते ब्रदर लैंग को सेड्यूस करने चली, शेमलेस। चैट विंडो ब्लो अप हो गई। जो लोग बैठे हाय बोल रहे थे अब सिर्फ आईज वाली इमोजी भेज रहे थे। सब स्पेक्टेटर बन गए। फाइट अलर्ट, गिल्ड चैट का नया एपिसोड लाइव है। कुछ लोग तो लिटरली ऑफलाइन हो गए थे सिर्फ ड्रामा रिकॉर्ड करने के लिए। मीनवाइल इन रियल लाइफ जाओ लैन स्क्रीन देखते देखते बार्किंग वॉइस में बोल उठा, डैम इट, ये दो लड़कियां इतनी मेलोड्रामेटिक क्यों हैं? ये क्लैन गेम है या कोई टीवी सीरियल? उसका वॉइस अब भी इको कर रहा था जब उसने देख लिया कि यांग जुआन अपना हेड डाउन करके क्वाइटली टाइपिंग कर रहा था, एक्सप्रेशन टोटली काम। जाओ लैन क्यूरियस हुआ और पास जाके देखा, तब तक यांग जुआन ने मैसेज भेज दिया था। उसने मैसेज में लिखा था, मैंने वुल्फेक्स को सेड्यूस नहीं किया, जबकि एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने तो मुझे थ्रेटन भी किया था
कि अगर मैं नेम चेंज नहीं करती तो वो मुझे बार बार मार देगी। स्क्रीन पे साइलेंस। एक सेकेंड के लिए फिर सब फ्रीज हो गए। एप्रिकॉट फ्लावर ब्रांच का तो फेस लिटरल कोल ब्लैक बन गया। चैट पे ब्लैक स्क्रीन साइलेंस। और ज़ाओलिन, उसके अंदर का डीमन ने विक्ट्री डांस किया। हाहा, सही बोला मेरी लैंप ने। और फिर सीन में आया वुल्फेक्स, द क्लैन लीडर हिमसेल्फ, एक सिंपल कोल्ड मैसेज के साथ। उसने लिखा, इतना आर्ग्यू करने से बेटर है लेवल अप करो। अगर मैन टेंड वाले क्लैन वॉर में टीम ड्रैग की ना तो मैं किसी को भी स्पेयर नहीं करूंगा। ये लाइन चैट में ड्रॉप होते ही सब टाइपिंग डॉट डिसअपीयर हो गए। साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस। इवन एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच जो गेम की ऑलरेडी मैक्स लेवल पे थी, उसने भी बिना एक वर्ड लिखे चैट क्लोज कर दी। क्लैन चैट एकदम बैटलफील्ड बन गया था। सारे मेंबर्स को क्लियर दिख रहा था कौन सा मैसेज किस पे टॉन्ट था और किसको प्रोटेक्ट कर रहा था। ज़ाओलिन ने अपना माउस टेबल पे पटका और बोला, तुम दोनों ना कुत्ते बिल्ली के पैर हो, पैर ऑफ डॉग्स। और उसी मोमेंट चैट बॉक्स में रोमांस का एटॉमिक बॉम्ब फट गया। एप्रिकॉट ने मैसेज भेजा, हनी तुम आ गए, साथ में सैड इमोजी भी भेज डाली। वुल्फेक्स ने मैसेज लिखा, वाइफ, साथ में हग इमोजी। डार्लिंग, मुझे तो खुशी तभी मिलती है जब मेरे हस्बैंड मुझे किस करते हैं। वुल्फेक्स का मैसेज आया, मारो उसे। फिर दोबारा मैसेज आया, ओहो सॉरी हनी, हैंड स्लिप्ड, किस इमोजी। एप्रिकॉट ब्लॉसम ब्रांच ने लिखा, इट्स ओके हनी, आई लव यू, किस इमोजी। चैट का मूड सडनली शिफ्ट हो गया फ्रॉम आर्ग्यूमेंट मोड टू क्रिंज कपल शो ऑफ मोड। और फिर सीन में आया ट्विस्ट। एप्रिकॉट ने प्राइवेट मैसेज भेजा वुल्फेक्स को, हनी कम टू क्यू क्यू, मैं तुम्हें अपनी लेटेस्ट सेल्फीज दिखाती हूँ। वुल्फेक्स का मूड ऑलरेडी ऑफ था। उसने एक्सक्यूज बना लिया, बिजी हूँ, बाद में देखता हूँ। और फिर सीधा लॉग ऑफ करके दूसरे अकाउंट में उसने लॉग इन किया। स्क्रीन फ्लैश हुआ। डार्क क्रूज की आईडी से उसने शीप रोल को मैसेज भेजा, लाओ यांग सिटी आ जाओ, एक क्वेस्ट करते हैं। मैसेज पढ़ा यांग जुआन ने, जो तब तक रियल लाइफ में ज़ाओलिन के पास बैठा था। ज़ाओलिन अभी भी एंग्री था। वो बोला, चल मैं तुझे ना कुंदन क्लिफ ले जाती हूँ, थोड़ा फ्रेश एयर ले लेते हैं। पर यांग जुआन ने स्क्रीन देखा और बोला, डार्क क्रूज का मैसेज आया है, मुझे एक क्विज के लिए जाना है। ज़ाओलिन ने ड्रामेटिकली हैंड वेव किया, बोला, तो जा भाई, अपनी डेस्टिनी से मिल ले। गेम में स्विच कट। सामने था टेलीपोर्टेशन अरे शाइन करता हुआ। इनके एंट्रेंस पे डार्क क्रूज ने छत से जंप मारी, व्हाइट टाइगर समन किया और एक हैंड गेस्चर भेजा, राइड इनवाइट। यांग जुआन ने एक्सेप्ट किया और डांसर ने ग्रेसफुली फ्लिप करके असैसिन के आगे बैठ गई। डार्क क्रूज ने मैसेज लिखकर पूछा, क्वेस्ट का कोई अपडेट आया? वो उस क्वेस्ट का पूछ रहा है जो शीप रोल कर रही थी, वो पेज बॉय को ढूंढने वाला। शीप रोल ने लिखा, हाँ लुयोंग में क्लिनिक ओनर को ढूंढना है। दोनों अभी मार्केट के थ्रू गुजर ही रहे थे। डार्क क्रूज स्टॉल ब्राउज करने लगा। थॉटफुली वो स्टॉल के कुछ आइटम देख रहा था और कुछ देर बाद उसने क्यूट लिटिल फॉक्स पेंडेंट ले लिया। ट्रेड विंडो पॉप हुई। शीप रोल कंफ्यूज हो गई। डार्क क्रूज ने पूछा, क्या हुआ, क्या पसंद नहीं आया? शीप रोल ने लिखा, नहीं अच्छा है। डार्क क्रूज ने लिखा, तो ले लो ना। शीप ने लिखा, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। अरे ये तुम्हें खरीदना थोड़े ही है, इट्स अ गिफ्ट। शीप रोल ने लिखा, पर तुम मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे हो? जो दिया जा रहा है ना, ले लो, इतने क्वेश्चंस क्यों पूछती हो? तो मुझे नहीं चाहिए। हे लैंग स्क्रीन देख के लिटरली हाथ रख लेता है सर पर। सोच रहा था क्या उसे मनाने के लिए गिफ्ट देना काफी नहीं। फिर उसने मैसेज भेजा, तुम लड़कियों को तो गिफ्ट मिलने पे खुशी होती है ना? यांग जुआन ने पॉकेट से अपनी मिनी नोटबुक निकाली और एक और लाइन ऐड की, गर्ल्स मतलब हैप्पी व्हेन गिफ्टेड। फिर ऑनेस्टली डार्क क्रूज को उसने रिप्लाई कर दिया, बट मैं अभी खुश नहीं हूँ। हे लैंग ने डिसबिलीफ में स्क्रीन देखा, सोचा इस लैम्प को इमोशन का सेंस भी है। फिर उसने मैसेज भेजा, लोग तुम्हें इंसल्ट करते हैं और तुम गुस्सा नहीं होती? शीप रोल ने सर ना में हिलाते हुए कहा, आई एम नॉट एंग्री, क्योंकि वो लोग इम्पोर्टेंट नहीं है। हे लैंग स्क्रीन पे स्टेयर करता रहा, कंफ्यूज्ड और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड।
ये इतनी काम क्यों है? एक्टिंग कर रही है या रियली कोई साधु संत है? डार्क रूस ने मैसेज भेजा, तुम लड़कियां ऐसी ही होती हैं क्या? ऐसी बात सुन के भी गुस्सा नहीं आता? यांग जुआन ने सोच के टाइप किया, थोड़ा सा, पर एंटर प्रेस करने से पहले ही कीबोर्ड एकदम से स्नैच हो गई। जाओ लैन ने पीछे से कहा, तुम पागल हो क्या? इस सिचुएशन में थोड़ा सा नहीं, बहुत गुस्सा हूँ लिखना चाहिए। उसने वो 3 वर्ड्स डिलीट किए और लाइटनिंग स्पीड में टाइप कर दी पूरी लाइन। क्या फायदा गुस्सा होने का? सैड क्राइंग इमोजी। कोई मेरे साइड नहीं लेगा ना? अगर मैं अपने ब्रदर को बोलूं कि मैं रियली एंग्री हूँ तो वो क्या मुझे कंफर्ट करेगा? जाओ लैन एंटर प्रेस करने से पहले रुक गया। स्क्रीन पे स्मग एक्सप्रेशन के साथ वो बोला, देखा, ऐसे सीखना चाहिए। यांग जुआन ने तुरंत सीरियस नोट किया। जाओ लैन एनालिसिस मोड में गया। बोला, अब वो ना तुम्हें कोएक्स करेगा। तुम थोड़ा सा स्वीट बन के रिप्लाई करना, थोड़ा सा कुकैटिश टोन, समझे? तब तक स्क्रीन पे एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। जाओ लैन ने स्क्रीन देखी तो स्टन रह गया। स्क्रीन पे डार्क रूस का मनाने वाला कोई मैसेज तो नहीं, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जरूर चमक रहा था। और दूसरे मैसेज में उसने पूछा, तुम रियल भी हो या नहीं? कोई ट्रुथ और डेयर तो नहीं चल रहा है ना? जाओ लैन का स्माइल फ्रीज हो गया। उसका फेस लिटरल ब्लू शेड में शिफ्ट हो गया। जाओ लैन गुस्से में उठकर सीधा अपनी डेस्क पर बैठ गया। चेयर का स्क्रीच हवा में गूंज रहा था। थोड़ा सा काम होने के बाद एक स्ट्रेंज सोच उसके दिमाग में आई। वेट, ये टोन, ये हाईफाई गांव वाली तो नहीं लग रही। वो दोनों काफी महीनों से क्लोज थे और उसे उसका टाइपिंग स्टाइल तक याद हो गया था। लेकिन डार्क रूस अकाउंट का ये पर्सन उसे कुछ डिफरेंट लग रहा था। एक मोमेंट को जाओ लैन का डाउट बढ़ा। फिर उसने खुद ही सोचा, शायद मैं ही ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, ये तो बस एक गेम ही है ना। तब तक यांग जुआन ने कीबोर्ड वापस ली और क्विक रिप्लाई टाइप कर लिया, सॉरी, वो मेरा फ्रेंड था। हे लैंग तब तक इंटरेस्ट लूज कर चुका था। उसने सीधा टॉपिक चेंज कर दिया। उसने मैसेज भेजा, बस जल्दी कलेक्ट करो, फिर क्लिनिक चलते हैं। यांग जुआन ने थोड़ा पॉज लिया, की कैप्स घुमाते हुए टाइप किया, ये कितने का है? मैं पैसे दे देती हूँ। डार्क रूस ने फ्रस्ट्रेटेड सा मैसेज भेजा, तुम्हें लगता है कि मैं गरीब हूँ? उसने फील किया कि फ्रंट वाला थोड़ा सा अनॉइड है, तो उसने जल्दी से एक्सप्लेन कर दिया, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? हे लैंग का टोन एकदम टीजिंग में शिफ्ट हो गया। उसने मैसेज में लिखा, तुम तो बहुत एंग्री थी ना, तो चलो मैं तुम्हें थोड़ा कोएक्स कर लूं, या तुम्हें लगता है कि ये गिफ्ट काफी नहीं है अपोलोजाइज करने के लिए? यांग जुआन स्क्रीन देखकर ब्लिंक कर रहा था। चीक्स पिंक पड़ गए। उसने टाइप करके रिप्लाई दिया, वो मेरा फ्रेंड बोल रहा था, मैं नहीं। डार्क रूस ने मैसेज भेजा, तुम्हें इतना टाइम लग रहा है गिफ्ट एक्सेप्ट करने में? सच में लड़की भी हो क्या तुम? उस मोमेंट यांग जुआन लिटरली पैनिक में आ गया। इंस्टेंट क्लिक करके उसने एक्सेप्ट कर लिया गिफ्ट और नर्वसली टाइप किया, एक एक्स्ट्रा कॉमा भी लग गया था बीच में, आई एम ऑफ कोर्स अ गर्ल। हे लैंग ने स्क्रीन देखकर थोड़ा पॉज लिया। थोड़ा वियर्ड लगा, पर उसने डाउट नहीं किया। एक्सपीरियंस से उसने अज्यूम कर लिया था कि शीप रोल एक कॉलेज वाली गर्ल है। क्यूट वॉइस, सॉफ्ट टाइपिंग स्टाइल और इनोसेंट वाइब से क्लियर था। और थोड़ा अम्यूज्ड होकर उसने मैसेज भेजा, ऐसी भी क्या नर्वस हो रही हो? मैंने तो बोला भी नहीं कि तुम नहीं हो। स्क्रीन की लाइट में यांग जुआन का फेस और रेड हो गया। उसने स्लोली टाइप किया, मैं नर्वस नहीं थी। हे लैंग सोच रहा था, ये लिटिल स्पाई इतना अडोरेबली बेवकूफ कैसे हो सकता है? थोड़े साइलेंस के बाद हे लैंग ने टॉपिक बदला और मैसेज भेजा, अब कैसा लग रहा है? गिफ्ट मिलने के बाद थोड़ी खुशी आई या अभी भी नाराज हो? यांग जुआन कीबोर्ड पे फिंगर्स होवर कर रहा था। उसका दिल फास्ट बीट कर रहा था। उसकी लाइफ में पहली बार किसी ने ऐसे सॉफ्ट टीजिंग टोन में उससे बात करी थी। इवन उसका भाई भी कभी उससे ऐसे नहीं बोलता था। उसने सोचा, कैसे रिप्लाई करूं? और फिर उसने डिसाइड किया कि शायद सेम टोन में ही रिप्लाई करना सही रहेगा। तो क्या तुम अभी भी नाराज हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तो क्या तुम खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ। हे लैंग स्क्रीन देख के स्मिर्क कर रहा था। ये लिटिल स्पाई तो बड़ा इजी है कोएक्स करने में। उसने अपना असैसिन मूव कराया और गेम के अंदर डांसर के सर पर हाथ रखा।
और एक सटल एनिमेशन ट्रिगर किया, रब हेड। डांसर ने अपनी वाइट आउटफिट में हेड थोड़ा सा झुका लिया था। उसके लॉन्ग कर्ल्ड आईलैशेस हल्के से ट्रेम्बल कर रही थी और आलमंड आईज सॉफ्टली कर्व हो गई थी, जैसे वो शर्मा गई हो। स्क्रीन के सामने यांग जुआन भी ब्लिंक करता रहा। उसकी आईलैशेस भी उसी रिदम में हिलती गईं। कुछ अजीब सा फील हुआ, जैसे हेड उसका पैट हो रहा हो, उसके अवतार का नहीं। बाद में डार्क रोज उसे लियो यांग के मेडिकल क्लिनिक ले गया। वहाँ के सीनियर डॉक्टर एनपीसी ने उन्हें एक नया क्लू दिया। जाओ फैमिली के पैट्रियार्च ने बस कुछ दिन पहले ही एक इंजर्ड लड़के को घर ले जाके इलाज कराया था। तुम जाओ और उनसे मिलो। क्वेस्ट अपडेट हुआ और दोनों सिटी के जाओ रेसिडेंस की तरफ चले। चलते हुए हे लैंग कैजुअली बोला, वो फॉक्स पेंडेंट जो मैंने तुम्हें दिया था वो तुम अपने वेस्ट पे लगा लो। यांग जुआन ने क्वाइटली ओके टाइप किया और डांसर अवतार के वेस्ट पे वो रेड फॉक्स पेंडेंट लग गया। और जब डांसर व्हाइट रोब में वॉक करती थी तो वो वेस्ट के पास एक छोटी सी रेड फॉक्स सॉफ्टली हवा में स्वे करती थी। हे लैंग ने 2 बार ग्लांस किया और फिर भी कुछ अनसैटिस्फाइड एक्सप्रेशन दिया, लाइक क्यूट तो है पर कुछ मिसिंग है। जाओ रेसिडेंस पहुंचते ही यांग जुआन अंदर गया एनपीसी से बात करने और हे लैंग बाहर गेट के पास वॉल के साथ लीन करके खड़ा हुआ। कैमरा थोड़ा जूम आउट हुआ। स्ट्रीट पे और प्लेयर्स आ जा रहे थे। एक छोटी सी फीमेल म्यूजिशियन और एक बॉय स्वॉर्ड्समैन हाथ पकड़ के गुजर रहे थे। म्यूजिशियन के हेड पर एक वाइट कर्ली शीप प्लश दिख रहा था। हे लैंग का कर्सर वहीं फ्रीज हुआ। उसने उन दोनों को क्लिक करके चैट ओपन किया और मैसेज भेजा, हे हेलो, ये कर्ली शीप प्लश कहाँ मिलता है? उस म्यूजिशियन बंदी ने लिखा, स्टोर में तो है, लास्ट मंथ का कॉस्मेटिक आइटम है। हे लैंग्स ने थैंक्स लिखा और सीधा गेम स्टोर ओपन कर लिया। कर्सर ब्लिंक करता हुआ गेम स्टोर खुल गया। बैकग्राउंड में लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बज रहा था। हे लैंग ने रिकमेंडेड सेक्शन स्किप किया, स्क्रॉल करते हुए प्रीवियस मंथ के कॉस्मेटिक्स खोले और वहाँ था एक सॉफ्ट व्हाइट कर्ली हेयर शीप पेंडेंट। उसने स्क्रीन के नीचे देखा, प्राइस अराउंड 200 युआन था। एक स्मॉल पॉज, फिर साइलेंटली क्लिक, परचेस सक्सेसफुल। यांग जुआन क्लिनिक से बाहर आया तो देखा ही लैंग अभी भी वहीं वॉल के अगेंस्ट लीन करके खड़ा था, एग्जैक्टली उसी पोज में जैसे वो अंदर गया था। बस एक फर्क था, अब उसके कंधे पर एक वाइट कर्ली हेयर शीप प्लश बैठा था। यांग जुआन 1 सेकंड के लिए रुक गया, फिर उसके आंखों ने ऑटोमेटिकली सेकंड ग्लांस लिया। Isn't it cute? डार्क रूस ने लिखा, हाँ क्यूट तो है। डू यू वॉन्ट इट? नहीं, मेरे पास ऑलरेडी लिटिल फॉक्स है ना। डार्क रूस ने लिखा, तो चलो ट्रेड कर लेते हैं, माई शीप फॉर योर फॉक्स। यांग जुआन ब्लिंक करता रह गया कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ। फिर उसने मैसेज भेजा, बट व्हाई चेंज? क्या तुम्हें लैम्प्स पसंद नहीं? डार्क रूस का कर्सर थोड़ा पॉज हुआ, फिर टीजिंग टोन में उसने टाइप किया, लिटिल लैम्प? कौन सा लिटिल लैम्प? क्या मेरे शोल्डर वाला या मेरे सामने वाला? स्क्रीन के सामने यांग जुआन के फिंगर्स फ्रीज हो गए। की लैप्स हिलते रहे पर उसने रिप्लाई नहीं किया। उसका फेस लाइट रेड हो गया था। कुछ समझ नहीं आया, बस चेस्ट में कुछ हीट सी फील हुई। डार्क रूस ने लिखा, मेरा लैम्प प्लश फॉक्स से महंगा है, अब रिग्रेट हो रहा है, तो एक्सचेंज करोगी या नहीं? लिटिल लैम्प? यांग जुआन ने साइलेंस तोड़ा और क्वाइटली ट्रेड एक्सेप्ट कर लिया। ट्रेड एनिमेशन फ्लैश हुआ और एक्सचेंज कंप्लीट हो गई। शीप प्लश अब उसके शोल्डर पे अपीयर हुआ और हे लैंग ने अपना फॉक्स पेंडेंट इन्वेंट्री में वापस डाल दिया। शीप रोल ने एक थैंक यू का मैसेज भेजा। डार्क रूस का आईब्रो ट्विच हुआ। फ्लर्ट करने के बाद अब ये सिर्फ थैंक यू बोल रही है। उसने मैसेज भेजा, क्या बस इतना ही? यांग जुआन ने सोचा, फिर क्विकली ऐड किया, ब्रदर डार्क। और स्क्रीन के पीछे बैठा हुआ हे लैंग सडनली स्टिल हो गया। कुछ अजीब लगा। कुछ दिन पहले तक ये नॉर्मल लगता था, बट अभी जब ये ब्रदर डार्क कहती है तो ऐसा लगता है जैसे किसी और को बुला रही है। कर्सर ब्लिंक करता रहा, फिर एक लाइन आई। डार्क रूस ने लिखा, रिमूव द वर्ड डार्क। यांग जुआन ओबीडियंट एज एवर तुरंत मैसेज एडिट करके भेजा, ब्रदर। डार्क रूस ने सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ मैसेज भेजा, हाँ अब से तुम मुझे यही बुलाओगी।
शीप रोल को कुछ अजीब लगा पर वो मान गई। डार्क रूस ने फिर मैसेज भेजा, और सुनो, ये शीप डॉल हमेशा पहने रहना, जब मैं ऑनलाइन ना भी हूं ना तब भी मत हटाना। शीप रोल ने मैसेज लिखा, ओहो। फिर डार्क रूस ने अगला मैसेज भेजा, और अब अपना QQ नंबर और YY आईडी भी भेज दो, मैं क्लैन ग्रुप और वॉइस चैनल में ऐड कर देता हूँ। शीप रोल ने फिर मैसेज भेजा, ओहो। उसने रिफ्लेक्स से सेंड टाइप तो कर दिया, फिर याद आया, अरे मेरा YY अकाउंट तो है ही नहीं, और उसके QQ प्रोफाइल में जेंडर अभी भी मेल लिखा था। वो पैनिक में चला गया। उसने जल्दी से सीट से उठकर जाओलन की तरफ देखा, जो तब नया गेम डाउनलोड कर रहा था। हे जाओलन, मैं क्या करूं? उसने QQ मांगा है। जाओलन ने थोड़ा सोचा, फिर कामली बोला, डोंट वरी, ओल्ड अकाउंट मत यूज करना, मैं 2 नए अकाउंट्स बना देता हूँ। तुम्हारा नाम शीप रोल रख देते हैं, जेंडर फीमेल और एज 19। टाइपिंग के बीच में उसने क्विक टिप दिया, मैंने क्लैन को बोला था कि तुम कॉलेज में फ्रेशमैन हो, स्लिप मत कर देना। यांग जुआन ने सर हिलाकर हाँ कर दिया और नई आईडीज भेज दी।